गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओम चिंतामणि के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे, हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, 3 दिन हो गए हमें रीजनिंग पढ़ते हुए। हमारा टॉपिक था कोडिंग रिकॉर्डिंग का। सबसे पहले ये है कि आपको कहाँ कहाँ ये रीजनिंग पढ़नी है। तो आपको पता ही है, अभी जैसे बीएसटीसी का एग्जाम है, फिर कांस्टेबल का एग्जाम है, और एलडीसी के एग्जाम में भी रीजनिंग आती है, और भी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं जिसमें रीजनिंग आती है। तो ये सारे टॉपिक सेम रहते हैं। इनमें से कुछ टॉपिक में चेंज हो सकता है या कुछ कट सकते हैं, बाकी कोई चेंजेस नहीं रहेगा। आपको सभी के लिए यही तैयारी करनी है। ऐसा भी नहीं होता है कि ये उसमें नहीं आएगा या फिर इस एग्जाम में आएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, सेम रहता है। तो ये टेंशन अपने दिमाग में नहीं रखनी है कि हमें किसके लिए क्या पढ़ना है ना। तो रीजनिंग सेम रहती है। आप भले ही एलडीसी का एग्जाम दो, कांस्टेबल का एग्जाम दे, या फिर आने जो भी एग्जाम हो आने वाले, जिन सभी में रीजनिंग आएगी सेम है। आप ये तैयारी अच्छे से करके रखिए, आने वाले एग्जाम भी और ये जो एग्जाम अभी आ रहे हैं या फिर जिनके फॉर्म आपने फिल कर लिए उन सभी में रीजनिंग आएगी, और ये सभी के लिए क्या है, सेम है। हम कोडिंग रिकॉर्डिंग की बात कर रहे थे, हालांकि आज कोडिंग रिकॉर्डिंग हमने वैसे फिनिश कर लेंगे। हम बस 2-3 क्वेश्चन और थे जो हमारे बाकी रह गए थे। इस टॉपिक को आज हम यही कंप्लीट करते हैं ना। तो उस दिन फिक्स कोडिंग का मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया था कि फिक्स कोडिंग कैसी रहेगी, कि वह अल्फाबेट कोड जो आपने सीखे थे वो उसका रोल वहां नहीं रहेगा, है ना। तो पहचान ये है कि दो सेम लेटर के अगर दो कोड सेम हो तो फिर वो कोडिंग कौन सी कोडिंग कहलाती है, फिक्स कोडिंग कहलाती है। ठीक है, ये हो गया। अब आज हम जो बात करेंगे वो है सेंटेंस कोडिंग, जो मैंने स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास में ही आपको मैंने बता दिया था कि 3 टाइप की कोडिंग रहेगी। एक अल्फाबेट कोडिंग रहेगी, जो 3 आपने क्लासों में वो अल्फाबेट कोडिंग देखी है ना। फिर नेक्स्ट कल जो हमारी क्लास हुई थी उसमें आपने देखा था फिक्स कोडिंग। लास्ट में क्वेश्चन बता दिया था मैंने कि कैसा रहेगा, बहुत शॉर्ट है, उसमें कुछ ज्यादा समझने लायक था नहीं, इसलिए एक क्वेश्चन काफी होगा। और आज हम देखेंगे तो ये है सेंटेंस कोडिंग, है ना। सेंटेंस कोडिंग में ये है, और अभी अभी ट्रेंड में आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन आपको कितने एग्जाम में मिले होंगे, इसलिए ये क्वेश्चन छोड़ना सही नहीं है, इसे भी हमें लेके चलना है। देखो, किसी कुछ भाषा में सेम लैंग्वेज है, इट गुड फूड को KELAP से कोड किया जाए, है ना, KELAP से कोड किया जाए, तथा गुड क्वालिटीज को PAJO से कोड किया जाए या लिखा जाता है, तो इट लेस को KERA से लिखा जाता है। तो आपको बताना है फूड का कोड क्या होगा, है ना। अब आपको इसमें से फूड का कोड निकालना है। तो आपको यहाँ क्या करना होता है, मैच करना होता है, सेम करना होता है, कि जो सेम है, सिमिलर है, उनके कोड निकाल लो, जो बचेगा वो उसका कोड होगा। या फिर इसी का कोड कहीं और मैच कर जाए तो डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। मुझे बताओ कि पहली लाइन और दूसरी लाइन में आपको क्या सेम दिखता है। इट है क्या यहाँ नीचे, नहीं है। गुड है, बिल्कुल गुड है। फूड है क्या, फूड नहीं है। पर देखो, इस पहली वाली लाइन में गुड है और दूसरी वाली लाइन में भी गुड है, मतलब दोनों लाइनों में आपको गुड दिखाई दे रहा है नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी गुड है, यहाँ पर भी गुड है। अगर दोनों लाइनों में गुड दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दोनों के कोड भी आपको सेम दिखाई दे रहे होंगे। देखो, पहली और दूसरी लाइन में एक कोड मैच कर रहा होगा क्योंकि दोनों में गुड मैच किया है। तो KE है क्या, नहीं है। L है, LA नहीं है। PA है क्या, बिल्कुल PA है। यानी कि आप कह सकते हो कि इस गुड का कोड क्या होगा, PA होगा। अगर क्वेश्चन में आपको गुड का कोड पूछा जाता तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे कि गुड का कोड क्या होगा, PA होगा। और आपको गुड का कोड पूछा है क्या, नहीं। ठीक है, तो आपने देखा कि गुड का कोड क्या है, PA है, तो हटा दो इसे। अब देखो, सेकंड और थर्ड लाइन को देखो, क्या कुछ मैच करता है क्या, गुड नहीं है, क्वालिटीज नहीं है। अच्छा, सेकंड और थर्ड लाइन में तो कुछ भी मैच करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब थर्ड और फर्स्ट लाइन में देखो, कुछ मैच कर रहा है क्या। तो यहाँ इट गुड तो ऑलरेडी हमने निकाल दिया, इसका कोड क्या है, और ये रहा फूड। इट और फूड, इट और फूड में से आपको इट दिखाई दे रहा है, पहले वाली लाइन में भी इट है, थर्ड वाली लाइन में भी इट है। अगर दोनों में इट है तो दोनों का कोड भी मैच कर रहा होगा, यानी पहली और तीसरी लाइन का। तो PA तो गुड का कोड हो गया था। अब KELA में से क्या मैच करा, तो KE मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है, KE। KE यहाँ पर भी है और KE यहाँ पर भी है, और KE के लिए यहाँ पर इट है और यहाँ पर भी क्या है, इट है। तो आप बता सकते हो कि इट का कोड क्या हो जाएगा, KE हो जाएगा, है ना। अब देखो, पहले वाली लाइन तो बिल्कुल सभी के कोड आपको पता चल गए कि इट का कोड क्या है, KE, गुड का कोड क्या है, PA। तो बचा क्या, LA। बचा क्या, फूड। तो उस कंडीशन में फूड का कोड क्या हो जाएगा, LA।
जरा देखो आपको पूछा किसका था, फूड का कोड पूछा था, फूड का, तो आपने फूड का निकाल लिया, क्या आंसर आया फूड के लिए कि फूड का कोड क्या होगा, LA होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना है कि सिमिलर करना है आपको, पहली दूसरी तीसरी लाइन में हो सकता है सिमिलर हो और हो सकता है नहीं भी हो, है ना। तो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट इसका आंसर आ रहा था कि फूड का कोड क्या होगा, LA होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन भी वही है, सेंटेंस कोडिंग सेम है कि मैंगोज आर गुड को 4, 5, 6 से लिखा जाता है और इट गुड फूड को 3 to 4 लिखा जाता है। मैंगोज आर राइप को 5, 6, 8 लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि राइप का कोड क्या होगा। तो वही आप पहले और दूसरी लाइन में देखो क्या मैच करता हुआ दिख रहा है। मैंगोज है क्या, सेकंड वाली लाइन में नहीं है। आर है क्या, नहीं है। गुड है, बिल्कुल, है ना। यहाँ पर भी गुड है और यहाँ पर भी गुड है। अगर दोनों में गुड मैच कर रहा है तो दोनों का कोड भी एक मैच कर रहा होगा। 4 बिल्कुल 4 मैच करा, 5 मैच करा क्या, नहीं। 6 मैच करा क्या, नहीं, क्योंकि एक ही कोड यहाँ, ये दोनों वर्ड्स मैच थे तो कोड भी एक ही मैच होगा। तो आप बोलोगे कि गुड का कोड क्या होगा, 4 होगा। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि गुड के लिए क्या कोड होगा, 4 होगा। ठीक है। अब सेकंड और थर्ड लाइन को देखो कि इट गुड फूड, गुड का हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, इट है क्या, नहीं है, और फूड है क्या, फूड भी नहीं है। तो अब क्या करें, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड लाइन में तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। तो थर्ड और फर्स्ट लाइन को देखो, मैंगोज आर राइप, मैंगोज आर गुड, ठीक है। तो मैंगोज आर, दो दो चीजें मैच कर रही है, यहाँ पर भी मैंगोज आर है और यहाँ पर भी मैंगोज आर है। तो अच्छा, गुड के लिए हमने ऑलरेडी निकाल दिया था कि 4 इसका कोड होगा, तो बचा क्या, 5 और 6। अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि मैंगोज पहले है तो मैंगोज का कोड 5 ही होगा, या आर बाद में है तो आर का कोड 6 ही होगा, या ये पहले होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि मैंगोज का कोड या तो 5 होगा या 6 होगा, ठीक है। वही बात हम आर के लिए भी कह सकते हैं कि आर का कोड 5 होगा या 6 होगा। ऐसा नहीं है कि मैंगोज पहले लिखा है तो मैंगोज का कोड ये जो बचा 5 ही होगा, या आर बाद में लिखा है तो आर का कोड 6 ही होगा, ऐसा नहीं है। और मैंगोज आर में से अगर कुछ मैच मतलब अलग अलग मैच कर रहा तो, क्योंकि दोनों ही मैच कर गए हैं ना, दोनों मैच कर गए हैं, तो 5, 6 यहाँ पर भी और 5, 6 यहाँ पर भी है। पर हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि 5 किसका होगा, 6 किसका होगा। बट हम ये कह सकते हैं कि मैंगोज के लिए अगर आए तो 5 या 6 में से एक होगा, आर के लिए आए तो 5 और 6 में से एक होगा, ये बात हम कह सकते हैं। हमें पूछा किसका है, तो हमें तो राइप का पूछा है, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको बताया कि 5, 6 अगर मैंगोज आर के लिए कोड था, मैंगोज या आर में, तो बचा क्या, राइप, बचा क्या, 8। यानी इस राइप के लिए कोड क्या बच गया है हमारे पास, 8। तो राइप का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपको तो राइप ही पूछा था तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि राइप के लिए कोड क्या है, 8। अगर यार राइप के लिए नहीं पूछा होता और आपको पूछा जाता कि बताओ मैंगोज का कोड क्या होगा, तो ऑप्शन देख लीजिए, ए है 5, बी है 6, सी है 5, 6, डी है 8। आप डायरेक्ट बता सकते थे क्या 5 मैंगोज का कोड होगा। मैंने अभी कहा कि ऐसा नहीं है कि पहले लिखा है तो पहले वाला कोड इसी का होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। हम ये कह पा रहे थे कि 5 या 6 में से मैंगोज का कोड कुछ भी हो सकता है, और आर के लिए भी हम यही कह पा रहे थे कि 5 और 6 में से कुछ भी कोड हो सकता है इसके लिए, है ना, आर के लिए भी। अच्छा, 5 डायरेक्ट हम नहीं बता सकते तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, 6 भी हम नहीं कह सकते हैं, और 8 के लिए तो आपको वैसे ही पता है कि ये कोड किसका है, राइप का है। तो बचा क्या, 5, 6। और हमारे दिमाग में भी तो यही चल रहा था, हमने क्वेश्चन में भी यही निकाला था कि मैंगोज आर के लिए या मैंगोज के लिए बोले तब भी 5 और 6 में से कुछ हो सकता है, और आर के बारे में पूछे तब भी 5 और 6 में से कुछ हो सकता है। तो या तो वो ऐसा लिखा हुआ आ जाए, और अगर ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है तो ऑप्शन में फिर दूसरे में डाटा अपर्याप्त होना चाहिए, ठीक है। बट आप डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हमें नहीं पता चल रहा है ना। तो आप 5 या 6 ऐसा आंसर नहीं देंगे, या तो आपको ऑप्शन में ऐसा ही दिखे, और नहीं दिखता है तो क्या लिखना है आपको, डाटा अपर्याप्त। अगर इसने कोड किसका पूछा होता, मैंगोज का पूछा होता तो। फिलहाल हमें तो पूछा था राइप का कोड, और राइप का कोड तो हम डायरेक्ट ही निकाल पा रहे थे कि राइप का कोड क्या होगा, 8 होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया सेकंड। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, थर्ड क्वेश्चन है ये, किसी कोड भाषा में होट
फिल्टर्ड कॉफी को 361 से कोड किया जाए, वेरी हॉट डे को 324 से कोड किया जाए और कॉफी एंड डे को 625 से कोड किया जाए, तो आपको बताना है वेरी का कोड क्या होगा। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई करो करने के लिए। पहले दूसरी लाइन को मैच करो, मैच होता है तो मैच करना, और नहीं होता है तो फिर दूसरी और तीसरी लाइन को, और उसके बाद भी तीसरी और पहली लाइन को करना है, और आपको अलग अलग सबके कोड देखना है। पहली और दूसरी लाइन में क्या मैच करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखो, अगर सिर्फ इधर देखोगे तो दोनों में 3 है, दोनों में 3 है, मतलब एक नंबर सेम है। एक नंबर सेम है तो एक वर्ड भी सेम होना चाहिए। होट है, फिल्टर्ड नहीं है, कॉफी नहीं है। पहली और दूसरी लाइन की बात कर रही हूँ, सिर्फ पहली और दूसरी लाइन को ही देखना है आपको। तो होट यहाँ पर भी है और HOT होट यहाँ पर भी है। और कुछ मैच करा था क्या पहली और दूसरी लाइन में? बिल्कुल नहीं। दोनों में होट है तो दोनों में एक नंबर भी सेम होगा, और वो नंबर कौन सा है? 3 है। तो आप कह सकते हो कि HOT होट के लिए क्या कोड किया है? 3। और कुछ मैच करा था क्या? नहीं करा था। तो पहली और दूसरी लाइन का खत्म। अब दूसरी और तीसरी लाइन में देखो, होट के लिए हमने कोड निकाल दिया। क्या वेरी है? क्या नहीं है? होट ऑलरेडी आ चुका है और नीचे वाली लाइन में होट है भी नहीं। और तीसरा क्या लिखा हुआ है? डे लिखा हुआ है। डे है क्या दूसरी और तीसरी लाइन में? बिल्कुल। यहाँ पर भी डे है और यहाँ पर भी डे है, यानी दूसरी लाइन में भी डे लिखा हुआ है और तीसरी लाइन में भी क्या लिखा हुआ है? डे लिखा हुआ है। दूसरी और तीसरी लाइन में दोनों में ही ये वर्ड मैच कर रहा है, तो दोनों में ही एक नंबर भी मैच कर रहा होगा। 3 तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं HOT का होगा, तो बचा क्या? 2 और बचा क्या? 4। और बताओ 2 और 4 में से यहाँ क्या मिल रहा है आपको? तो दोनों में ही आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में 2 दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब आप कह सकते हो कि इस डे के लिए कोड क्या होगा? तो अगर HOT का कोड, होट का कोड 3 है, डे का कोड 2 है, तो बचा क्या? 4। यहाँ बचा क्या? वेरी। तो बताओ ये वेरी के लिए क्या कोड है जो बच गया है? अगर आपको वेरी का आंसर पूछा था और आपको तीसरी और पहली लाइन को देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दूसरी और तीसरी तक ही इसका आंसर आपको मिल चुका है कि वेरी का कोड क्या होगा। तो आप बोलोगे कि वेरी के लिए क्या कोड होगा? 4 होगा। और तीसरी और पहली लाइन को देखना भी चाहो तो देखो, कॉफी मैच कर रहा है, तो कॉफी के लिए देखो 6 और 361 625 में से क्या चीज मैच करती हुई दिखाई दे रही है? यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। अगर दोनों में 6 है तो दोनों में एक वर्ड भी मैच कर रहा है। यहाँ पर भी कॉफी है और यहाँ पर भी कॉफी है, तो उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि कॉफी के लिए क्या कोड होगा? 6। अगर होट का कोड 3 है, कॉफी का कोड 6 है, तो इस फिल्टर्ड के लिए क्या कोड है? 1। आपको कुछ भी पूछा जाता है, यहाँ सभी का आंसर दे सकते हो आप। होट का कोड 3, कॉफी का कोड 6 और फिल्टर्ड का कोड 1, होट का कोड 3, डे का कोड 2, बचा क्या? 4। वेरी के लिए कोड होगा 4। वैसे ही आप यहाँ दे सकते हो कि 6 कॉफी के लिए कोड हो जाएगा, ठीक है। फिर डे किसके लिए हो जाएगा? तो डे के लिए 2 कोड हो जाएगा। और बचा क्या? 5। तो वो 5 किसका कोड होगा? एंड का कोड होगा। तो कुछ भी पूछा जाता, सेम करना है, मैच करना है आपको, कि पहली और दूसरी लाइन को देखना है, उसमें जो भी चीज मैच करती हुई दिखाई दे रही होगी उसका नाम या नंबर जो भी आपको जिससे कोड किया है वो भी चेक करना है आपको। फिर दूसरी और तीसरी लाइन में भी चेक करो। अगर आपको पहली और दूसरी से ही आंसर मिल जाता है तो ठीक है, फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं मिल पाता है तो इसको एंड तक करना है, मतलब कि पहले पहली और दूसरी लाइन को देखना है, फिर दूसरी और तीसरी लाइन को देखना है, फिर तीसरी और पहली लाइन को देखना है ना। हो सकता है कि सिर्फ इस 2 प्रोसेस में ही आपका आंसर आ जाए। अगर आ जाता है तो ठीक है, फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। और नहीं आ पाता है तो फिर आपको इन तीनों को ही देखना। हो सकता है कि इन सभी के आंसर उसी से निकल जाए। अब कुछ भी पूछा होता, वेरी का पूछा तो 4 निकल गया, अगर होट का पूछा होता 3, डे का कोड पूछा होता 2 और कॉफी का पूछा होता 6, ठीक है। तो सारे आंसर आप दे सकते हो।
तो ये हो गया अपना सेंटेंस कोडिंग, फिक्स कोडिंग, ये बात हमने कर ली है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि यदि किसी कुट भाषा में जयपुर को मुंबई कहा जाए, मुंबई को लखनऊ, लखनऊ को नागपुर, नागपुर को दिल्ली, दिल्ली को पूना। तो बताइए भारत की राजधानी क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन सभी को पता है भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली, है ना। तो आपको आंसर दिल्ली थोड़ा ना देना है इसमें, अगर आपने दिल्ली दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ वैसे भारत की राजधानी क्या है तो दिल्ली ही है, बट दिल्ली यहाँ नहीं देना है क्योंकि दिल्ली को किसी और से कोड कर दिया उसने, है ना। जैसे कि किसी कुट भाषा में जयपुर को क्या कहा है कि जयपुर को मुंबई कह दिया, और मुंबई को क्या कहा है तो मुंबई को लखनऊ कहा है, लखनऊ को क्या क्या कहा है तो लखनऊ को नागपुर कहा, और नागपुर को क्या कहा तो नागपुर को कहा है, नागपुर को दिल्ली का है, नागपुर को क्या कहा है तो नागपुर को दिल्ली कहा, और दिल्ली को क्या कहा है, दिल्ली को पूना कहा है। तो बताना है आपको कि भारत की राजधानी क्या है। तो अब भारत की राजधानी क्या होगी, भारत की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली आंसर नहीं देना है, और आपको आंसर क्या देना है कि दिल्ली को क्या कहने के लिए कहा है, तो दिल्ली को क्या कहा है कि दिल्ली को क्या कहना है आपको, पूना। तो इसका आंसर क्या होगा, दिल्ली नहीं पूना होगा, कि दिल्ली को क्या कहा है, पूना कहा है। तो आप आंसर क्या दोगे कि भारत की राजधानी क्या है, पूना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा ही था, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें टफ है या ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आप ध्यान रखना कि आप लास्ट वाली लाइन पढ़ ले पहले। ठीक है, जैसे भारत की राजधानी क्या है तो भारत की राजधानी दिल्ली है। अब आप चेक कर लेना क्वेश्चन में कि दिल्ली को क्या बोला है तो दिल्ली को पूना कहा है, तो आंसर क्या दोगे, पूना। अगर आपको पूछा होता कि राजस्थान की राजधानी क्या है इसी क्वेश्चन में, तो राजस्थान की राजधानी क्या है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, आंसर जयपुर दोगे क्या, नहीं दोगे। अब आप ये चेक करोगे कि जयपुर को क्या कहा है तो जयपुर को कहा है मुंबई। तो अगर आपको पूछा होता कि राजस्थान की राजधानी क्या है तो आप क्या बोलते, मुंबई, है ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, अब इसे लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है जैसे कि ब्लैक को व्हाइट कहे, व्हाइट को येलो कहे, फिर आपको पूछा जाता है कि मिल्क का रंग कैसा होता है ना, मिल्क का कलर पूछा जाता। तो बस ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो जिसमें लास्ट लाइन आप पढ़ लो और फिर उसको किससे कोड किया है वो चेक कर लो। यहाँ पर ये कोडिंग डिकोडिंग हमारा कंप्लीट होता है ना, सारे क्वेश्चन हमने कवर किए। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग की यही क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाते हो तो आप भले ही कोई भी एग्जाम दे दो, क्वेश्चन इन्हीं में से कुछ बनेगा, है ना, क्योंकि हमने 5 से 6 टाइप हमने कंप्लीट करी है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक क्या लेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा रैंकिंग। क्या रहेगा, रैंकिंग। तो हेडिंग लगाते हैं, रैंकिंग मतलब क्रम परीक्षण कहते हैं इसको, बैठना किसी लाइन में। अब देखो डे रूटीन में आप देखते हो कभी कहीं हॉस्पिटल जाते हो तो एक लाइन बनाने के लिए कहा जाता है, अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो वहां पर भी आपको लाइन बनानी रहती है, किसी भी टिकट काउंटर पे खड़े हो आप तो लाइन बनाते हो, लाइन तो आप बनाते हो, पर कभी आपने ऐसा सोचा कि इसके भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो हाँ, तो इस टॉपिक में आपको ऐसा ही करना है कि एक लाइन होगी, बार बार एक लाइन दी जाएगी, लाइन जैसे टॉप से बॉटम भी चल सकती है, लेफ्ट से राइट भी चल सकती है, राइट से लेफ्ट भी हो सकती है, मतलब ऐसे भी लाइन हो सकती है और
टॉप से बॉटम भी हो सकती है, ठीक है। तो रैंकिंग में आपको एक लाइन पे फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ लोगों को बिठा दिया जाएगा, राइट से लेफ्ट से उसकी पोजीशन बता दी जाएगी, ऐसे है ना। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आज का रहेगा रैंकिंग। आज समझ लेते हैं हम कैसे करेंगे इसे। देखो एक लाइन है, सबसे पहले देखते हैं हम ऐसे, ठीक है। ये लाइन है, इस लाइन में कुछ लोगों को बिठाते हैं, 3 4 5 6 और 7, 7 लोग बैठ सकते हैं। इनके नाम दे देते हैं हम। एक का नाम कमला हो गया, एक हो गया रमेश, एक हो गया श्याम, एक हो गया मैरी, एक होगा विमल, एक हो गई अनु, एक हो गई पूनम, ठीक है। एक लाइन है, इस लाइन में आपको 7 लोग दिखाई दे रहे होंगे, है ना। इस पूरी लाइन में एक कमला है, एक रमेश है, श्याम, मेरी, विमला, अनु और पूनम है। अगर आपको मैं पूछूं कि इस लाइन के बाएं कोने पर कौन बैठा हुआ है, तो आप बता सकते हो कोना, मतलब अगर ये लाइन है तो आप कमला के इस तरफ कोई हो और हो सकता है, नहीं हो सकता है। पूनम के राइट साइड कोई और हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये एक लाइन है, इसमें स्टार्टिंग कमला से हो रही है और एंड कहाँ से हो रहा है, पूनम पर हो रहा है ना। तो कमला से लेके पूनम तक बैठे हुए, इनके आगे और कोई नहीं हो सकता है। तो मुझे अगर बात करें कि इस लाइन के कोनों की, तो मुझे बता सकते हो कि बायां कोना कौन सा होगा और दायां कोना कौन सा होगा, मतलब लेफ्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर कौन सा होगा। तो आप देखो कि आपके हाथ में लेफ्ट ये है और राइट ये है, तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ जो कॉर्नर आ रहा है वो आ रहा है लेफ्ट कॉर्नर, मतलब कि बायां कोना, ठीक है। और आपके राइट हैंड साइड में जो कोना आएगा वो राइट कॉर्नर बोलोगे इसे या दायां कोना बोलोगे, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि बाएं से दूसरा कौन सा होगा, से का मतलब ही यहाँ होता है कोना, क्या होता है कोना। अगर बाएं से दूसरा पूछे तो बाएं कोने से आपको चेक करना है दूसरे नंबर पे कौन है। तो बाएं से दूसरा आपको कौन दिखाई दे रहा है, रमेश। अच्छा, बाएं से तीसरा देखो तो कौन दिखाई दे रहा है आपको, श्याम। बाएं से चौथा तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा कौन दिखाई दे रहा है, मैरी। बाएं से पांचवा की बात करोगे तो कौन दिखाई देगा, विमला, ठीक है। तो बाएं से गिनने का मतलब है आप इस साइड से इसे गिनोगे, ठीक है। अब मुझे बताओ दाएं कोने पर कौन बैठी है, तो दाएं कोने पर बैठी है पूनम। और इस लाइन के दाएं से दूसरी कौन है, तो दाएं कोने पर पूनम है, और दाएं से मतलब उस तरफ से गिनना है, दाएं से मतलब इस तरफ से गिनना है आपको, और बाएं से कहा जाए तो आपको इस तरफ से गिनना है। ये तो हो जाएगा आपका, बाएं से चलना है मतलब कि इस तरफ से चलना है, और दाएं से चलना है मतलब कि उस तरफ से चलना है। आई बात समझ में। बाएं से मतलब लेफ्ट साइड से, और दाएं से मतलब राइट साइड से आपको चलना है ना। अगर आपको दाएं से पहली पूछे तो दाएं से मतलब कॉर्नर पे कौन बैठी है, पूनम। दाएं से दूसरी पूछे तो अनु, दाएं से तीसरी पूछे तो विमला, दाएं से चौथी पूछे तो मेरी, और दाएं से पांचवी पूछे तो श्याम आ जाएगा, और दाएं से छठा पूछे तो कौन आ जाएगा, रमेश आ जाएगा, ठीक है। तो बाएं से काउंट करना है तो इस तरफ से काउंट करना है, और दाएं से काउंट करना है तो इस तरफ से काउंट करना है। ये बात हुई लाइन की, ठीक है। अभी तक हमने व्यक्ति की बात नहीं करी है। अब देखो इस लाइन में आपको मेरी दिखाई दे रही होगी, मेरी दिखाई दे रही है, ये रही मेरी, है ना। और अगर मैं बात करूं कि मेरी के दाई तरफ कौन है, तो आप बोलोगे ये रही मेरी, और मेरी का दाया मतलब राइट हैंड साइड किस तरफ आएगा, उस तरफ दिखाई होगा। तो मेरी के दाई और आपको कौन दिख रही है, विमला। और इसी मेरी के बाई तरफ देखोगे तो इसी मेरी के बाई तरफ आपको कौन दिखाई दे रहा है, श्याम, ठीक है। अब बात करते हैं हम रमेश की। ये रहा रमेश, है ना। अगर रमेश के आपको जस्ट दाया पूछे तो ये रहा रमेश, और रमेश के दाई और कौन दिखाई दे रहा है आपको, श्याम। मतलब रमेश का जो दाया हाथ है, सीधा हाथ है या राइट हैंड है, वो किस तरफ आ रहा है, तो वो श्याम की तरफ आ रहा है। तो रमेश के दाया कौन हो जाएगा, श्याम हो जाएगा। और रमेश का बाया कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगी कमला। मतलब कि रमेश का जो बाया हाथ है, लेफ्ट हैंड है, वो किस तरफ आएगा, कमला की तरफ। तो रमेश का दाया श्याम, रमेश का बाया कौन हो जाएगा, कमला। अब देखो विमला की तरफ देखो, ये रही विमला। विमला के दाईं ओर कौन दिख रही है, तो विमला के दाईं ओर आपको कौन दिखाई दे रही है,
अनु दिखाई दे रही है और विमला के बाईं ओर कौन दिखाई दे रही है आपको, मेरी। ठीक है, तो ये बात हो जाती है कि एक व्यक्ति और एक पर्सन के बारे में अगर बात करें तो उसका दायां हाथ जिस तरफ आएगा वहां दायां कहलाएगा, उसका बायां हाथ जिस तरफ आएगा वो बायां कहलाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब और बात करते हैं इसमें और क्या। अब देखो शाम को, ये रहा शाम, है ना। मैंने कहा शाम के दाईं ओर दूसरा कौन दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा शाम। अब शाम के दाईं ओर मतलब कि शाम के दाएं हाथ की तरफ, तो मुझे बताओ शाम का दायां हाथ किस तरफ होगा, तो शाम का दायां हाथ इस तरफ होगा, है ना। और शाम के दाईं ओर कौन, दूसरा, तो पहले नंबर पे तो कौन है, मेरी और दूसरे नंबर पे कौन है, विमला। तो शाम के दाईं ओर दूसरे नंबर पे आपको कौन दिखाई दे रही है, विमला दिखाई दे रही है। अगर आपको पूछा जाता कि शाम के बाईं ओर दूसरा कौन है, तो ये रहा शाम और दायां हाथ उस तरफ था, तो बायां हाथ उसका किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। और बाएं हाथ की तरफ दूसरा मतलब बाईं ओर दूसरा, तो पहला रमेश और दूसरा कौन हो जाएगा, कमला। तो बाएं हाथ की तरफ दूसरे नंबर पे आपको कौन दिखाई दे रही है, कमला दिखाई दे रही है। ठीक है, अब चलते हैं हम विमला की तरफ, ये रही विमला। और विमला के बाईं ओर तीसरा बताओ कौन होगा, विमला के बाईं ओर तीसरा, एक पर्सन की बात कर रही हूं। विमला का देखो, विमला का किस तरफ, बायां हाथ देखो, बाईं ओर तीसरा बोला है, तो विमला का बायां हाथ किस तरफ होगा, तो विमला का बायां हाथ उस तरफ होगा, यानी इस तरफ आपको काउंट करना है। और तीसरे नंबर पे कौन है, ये रही विमला, बायां उस तरफ जाएगा, तो पहला, दूसरा और तीसरा कौन होगा, रमेश होगा। विमला के बाईं ओर तीसरा कौन होगा, रमेश होगा। अगर यही बात विमला के दाईं ओर दूसरे की करी होती तो कौन होता, तो ये रही विमला और विमला के दाईं ओर मतलब विमला के दाएं हाथ की तरफ दूसरे नंबर पे कौन दिखाई दे रही है आपको, तो विमला के दाईं ओर कौन दिखाई दे रही है, पूनम। अब इससे ज्यादा क्या समझोगे आप। अगर एक लाइन की बात करें तो बाएं से चलना मतलब इधर से चलोगे, दाएं से चलने का मतलब उस तरफ से चलोगे। और किसी पर्सन की बात करें तो उसके हाथ के अकॉर्डिंग देखना है, भले ही वो विमला थी पर हाथ तो आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हो ना, कि दायां बोला मतलब हमारा दायां हाथ इस तरफ है, तो विमला का दायां हाथ भी उधर ही होगा। विमला का बायां हाथ इस तरफ होगा क्योंकि हमारा भी बायां इधर ही है। ये वैसे ही बैठे जैसे कि आप बैठे हो। एक लाइन में अगर बात करें तो फेस वैसे ही होता है जैसे कि हम बैठते हैं, या हमारा दायां और बायां जो भी होता है। तो ये दाएं बाएं आपको समझाना था, क्योंकि इस पूरे टॉपिक में पूरा रोल ही दाएं और बाएं का है, मतलब राइट और लेफ्ट का ही है। क्योंकि इन्हें बिठाने के लिए आपको ये चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये चीज पता है तो आप आगे कर पाओगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा जैसे कि पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पंक्ति में प्रिया बाएं से चौथे स्थान पर है तथा उसी पंक्ति में प्रिया दाएं से पांचवें स्थान पर तथा उसी पंक्ति में प्रिया दाएं से पांचवें स्थान पर है, तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, साथ साथ में आप उतार लेना क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में प्रिया बाएं से कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर। इसी पंक्ति में प्रिया दाएं से कौन से नंबर पे है, तो पांचवें नंबर पे। अब हम इस रैंकिंग का टाइप 1 पढ़ रहे हैं और टाइप 1 में हम पढ़ेंगे
हर बार हमारे क्वेश्चन जो होगा वो कुल व्यक्ति, मतलब कि कुल लोग, कुल पंक्ति में बैठे हुए टोटल व्यक्ति निकालेंगे हम, है ना, कुल व्यक्ति निकालेंगे। तो टाइप 1 में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप 1 हमारा कुल व्यक्ति है, हमें टोटल बताने रहेंगे एक पंक्ति में, लाइन एक ही होगी क्योंकि रैंकिंग है, ठीक है। एक पंक्ति में प्रिया बाएं से चौथे नंबर पे। अच्छा, बाएं से चौथे का मतलब आप क्या समझे, बाएं से स्टार्टिंग फर्स्ट में ही मैंने आपको बता दिया, बाएं से मतलब अगर एक पंक्ति है और आपको बाएं से कहा जाए तो कहां से काउंट करना था, आपको इस कॉर्नर से काउंट करना था, और अगर दाएं से कहा जाए तो आपको कहां से गिनना था, इस तरफ से, है ना, और बाएं से कहा जाए तो आपको यहां से काउंट करना है, ठीक है। तो एक पंक्ति में प्रिया बाएं से चौथे नंबर पे, मतलब इस तरफ से गिनने पर प्रिया का स्थान कौन सा है, चौथा, मतलब कि पहला तो ये हो गया, फिर दूसरा, और फिर तीसरा, और फिर यहां से चौथा स्थान किसका है, प्रिया का, ठीक है। तो प्रिया एक पंक्ति में बाएं से कौन से नंबर पे है, चौथे स्थान पर, मतलब बाएं से मतलब इस तरफ से, लाइन की इस कॉर्नर से गिनने पर प्रिया का स्थान कौन सा है, चौथा है। और इसी पंक्ति में यही प्रिया दाईं ओर से गिनने पर कौन से नंबर पे आनी चाहिए, पांचवें नंबर पे, ठीक है। दाएं से पांचवें का मतलब कि पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, और पांचवा वापिस यही वाला स्थान कौन सा है, दाईं ओर से कौन से नंबर पे आ रहा है, पांचवें नंबर पे आ रहा है। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी कि आपने जब बाएं से प्रिया को गिना तो प्रिया का स्थान कौन सा था, चौथा, मतलब एक बार प्रिया को आपने गिन लिया है, और जब आपने दाएं से प्रिया को गिना तो पांचवा स्थान भी किसका था, प्रिया का, मतलब इस ओर से भी आपने प्रिया को गिना और आपने इस ओर से भी प्रिया को गिना, यानी प्रिया को कितनी बार गिना आपने, दो बार गिना था, ठीक है। और किसी भी लाइन में किसी को जब काउंट किया जाता है तो किसी को दो बार गिना जाता है क्या, नहीं गिना जाता है, एक बार ही गिना जाता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रिया कितनी बार गिनने में आ रही है, दो बार गिनने में आ रही है, मतलब यहाँ से गिना तो चौथा स्थान, और उस ओर से गिना तो पांचवा स्थान, ठीक है। 5 और 4 कितना होगा, 9 होगा, और प्रिया को हमने दो बार गिना था और हमें गिनना एक बार था, जो एक बार एक्स्ट्रा गिना आपने वो आप लेस करोगे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, इस पंक्ति में कुल 8 लोग हैं, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, है ना, क्योंकि प्रिया को दो बार गिना, इसलिए नो आंसर नहीं देना है। ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शन में नो आपको बिल्कुल दिखाई देगा, है ना, पर नो आंसर नहीं है इसका, क्योंकि प्रिया दो बार गिनने में आ रही थी, एक बार एक्स्ट्रा आ रही थी, तो उसे आपको लेस करना है, ठीक है। तो 8 होगा। जैसे कि आप देखो, ये प्रिया अगर एक बार मैं हटा दूं तो अगर यहाँ से इसका पांचवा स्थान है तो 1 2 3 4 कितने लोग बचे, 4 लोग, है ना। और अगर प्रिया को छोड़ लूं तो यहाँ पर कितने लोग बच रहे, तो 3 लोग, 4 और 3 ये 7 हो गए, और एक प्रिया को गिन लो आप, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऐसे भी आंसर आ सकता है ना, बट हमें ऐसा क्यों करना है, अगर ये तो चलो 10 लोग ही है, अगर किसी पंक्ति में 50-60 लोग हैं तो फिर ऐसे करने से बेटर है कि आप उसके दोनों तरफ के स्थान जोड़ लो, और उसे दो बार गिना गया है तो एक बार का जो स्थान एक्स्ट्रा गिना है उसे आप लेस कर सकते हो, है ना। तो उससे आपका क्या निकल के आएगा आंसर कि इस पंक्ति में टोटल कितने हैं, 8 लोग हैं। तो आप क्या समझे, टाइप 1 में आपको क्या करना है कि टाइप 1 में आप देखोगे आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उनमें आप देखोगे कि किसी भी लाइन में किसी भी व्यक्ति का स्थान जब दो बार काउंट होता है और दोनों तरफ से अगर दिया गया होता है तो उसके दोनों तरफ के स्थानों को आपस में क्या करना है, आपको जोड़ना है, और जोड़कर उसका जो एक एक्स्ट्रा स्थान है उसको हटाना है, जिससे आप ये निकालोगे कि इस पंक्ति में बैठे हुए टोटल कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर हमारा क्या आ रहा था, 8।
हम्म, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। अब देखो, एक पंक्ति है, मतलब एक लाइन है, लाइन में विजय का स्थान आपको दाएं से बता दिया, मतलब दाएं कोने से बता दिया। ठीक है, इसी पंक्ति में आपको विजय का स्थान बाएं से भी बता दिया। मतलब कि टाइप 1 का हम सॉल्व करेंगे। टाइप 1 में हमने जो पढ़ा है कि अगर एक व्यक्ति का स्थान आपको लाइन के दोनों कोने से पता हो तो आप क्या निकाल सकते हो, कुल निकाल सकते हो, टोटल निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन में देखो, विजय का स्थान आपको दाएं से भी पता था और इस क्वेश्चन में विजय का स्थान आपको बाएं से भी पता था। अगर दोनों तरफ से विजय का स्थान पता है तो हम इस पंक्ति के कुल व्यक्ति निकाल सकते हैं ना। तो विजय का स्थान दाएं से कौन सा है, 12वां। तो चलिए एक पंक्ति बनाते हैं हम। ठीक है, इस पंक्ति में विजय का स्थान दाएं से, दाएं से का मतलब है कि लाइन के इस कॉर्नर से आपको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12वें स्थान पर कौन बैठा हुआ है, विजय। ठीक है, और यही विजय बाईं ओर से, कहां से, यही विजय बाईं ओर से गिनने पर कौन से नंबर पे आ रहा है, 15वें नंबर पे। तो बाईं ओर से का मतलब बाएं से काउंट करना है, मतलब इस ओर से गिनना है आपको। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14 और यही स्थान कौन सा है, 15वां। और ये स्थान यहाँ से कौन सा है, 15वां। और ये 12वां स्थान यहाँ से है। ठीक है, तो विजय एक ही व्यक्ति है और दाईं ओर से गिना तब भी उसे गिना, मतलब 12वां स्थान भी उसी का है। और जब बाईं ओर से गिना तब भी उसी को गिना, मतलब कि ये 15वां स्थान भी विजय का ही है। अच्छा, व्यक्ति एक है और हम इसे गिन कितनी बार रहे हैं, 2 बार। गिनना हमें कितनी बार था, 1 बार। जो एक बार एक्स्ट्रा गिन रहे हैं उसे हम लेस करेंगे। ठीक है, तो जो आपका दाएं से स्थान था वो कितना था, 12। और बाएं से जो स्थान था इसी विजय का कौन सा था, 15वां। तो 5 और 2 7 कितना हुआ, 27। क्या हमारा आंसर 27 होगा, नहीं होगा, क्योंकि विजय को हमने कितनी बार गिना, 2 बार। जो एक बार हमने एक्स्ट्रा गिना है ना वो हमें लेस करना है। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा, 26 होगा, 26। इस पंक्ति में कुल कितने बैठे हैं, 26 लोग बैठे हैं। -1 करना मत भूल जाना, अगर -1 करना भूल गया तो 27 आपका आंसर नहीं होगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो -1 हमने क्यों किया है, तो याद रखना कि अगर एक पंक्ति में किसी भी व्यक्ति को दोनों ओर से गिना जाता है तो उसे 2 बार काउंट किया जाता है। हमें 2 बार काउंट नहीं करना है, उसे एक बार ही गिनना है, इसलिए एक बार जो एक्स्ट्रा गिना है वो हम लेस कर सकते हैं। ठीक है, और समझना है तो समझो, देखो इधर से कि अगर उसका दाएं से स्थान 12वां था, तो अगर मैं एक बार विजय को छोड़ दूं तो बताओ विजय के दाईं ओर कितने निकल के आएंगे, 11 लोग निकल के आएंगे, है ना। अगर विजय को बाईं ओर से गिना तो बाईं ओर से उसका स्थान कौन सा था, 15वां था। अगर एक बार विजय को छोड़ दूं तो 15, मतलब 15वां स्थान उसका छोड़ दे तो क्या निकल के आएगा कि विजय के बाईं ओर कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। अभी तक हमने विजय को नहीं गिना है। तो अच्छा, विजय के दाईं ओर कितने लोग हैं, 11 लोग हैं। तो विजय के बाईं ओर कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। तो 4 और 1 5 कितना हुआ, 25। अभी तक हमने विजय को नहीं गिना, अब आप विजय को काउंट कर लो। एक विजय कितना हुआ, 26। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो अगर कुल व्यक्ति आपको पूछे गए हैं तो किसी भी व्यक्ति का स्थान आपको लाइन के दोनों कॉर्नर से पता होना जरूरी है। अगर आपको किसी भी व्यक्ति का स्थान लाइन के दोनों कोने से नहीं पता है तो आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे, मतलब क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आज इसका रैंकिंग का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे जिसमें 10, 12 या 15 लोग थे, अब यहाँ पर तो 25 लोग भी आ सकते हैं। मतलब दाएं से 25वां स्थान, मतलब 25 तो आपको दाईं ओर से दिखाई दे रहे हैं ना। अच्छा, व्यक्ति एक ही है पर इस क्वेश्चन में व्यक्ति एक ही, मतलब क्वेश्चन इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, बेसिक ही अभी तक हमने लिया है इसका। तो छात्रों की एक पंक्ति में मनोज का स्थान बाएं से कौन सा है? 15वां स्थान है। मतलब कि बाईं ओर से, मतलब कि लाइन अगर एक है तो बाईं ओर से का मतलब कि लाइन के इस कॉर्नर से गिनने पर मनोज का स्थान कौन सा है? 15वां है, ठीक है। और इसी पंक्ति में दाईं ओर से गिनने पर मनोज का स्थान कौन सा है? 25वां। दाईं ओर से का मतलब है कि लाइन के दाएं कोने से गिनने पर मनोज का स्थान कौन सा है? 25वां है, ठीक है। व्यक्ति एक ही है मनोज, हाँ, और उसका स्थान आपको बाएं से भी पता है और उसका वही स्थान आपको कहाँ से पता है? दाएं से भी पता है। व्यक्ति एक है पर स्थान दो दो बार गिनने में आ रहे हैं, मतलब कि 15वां स्थान भी उसी का है और 25वां स्थान भी उसी का है। गिनना कितनी बार था? एक बार। गिन कितनी बार रहे हम? 2 बार। फिलहाल इसको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 40, है ना। 40 हमारा आंसर नहीं रहेगा क्योंकि मनोज का स्थान 15वां भी उसी का है, 25वां भी उसी का है। मतलब 2 बार नहीं गिनना था उसे, एक बार ही गिनना था। और एक बार जो हमने एक्स्ट्रा गिना है उसे हम लेस करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा कि इस पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? तो 39 छात्र है इस पंक्ति में। कितने छात्र है? 39, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? 39। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। फिर हम कल मिलते हैं। रैंकिंग ये क्वेश्चन है, इन्हें रिवाइज कर लेना। कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है तो उसे अच्छे से रिवाइज करना है। इन्हीं क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। फिर किसी बुक्स वगैरह में आप ट्राई करना कि आप कितने सॉल्व कर पा रहे हो, है ना। तो रैंकिंग के लिए 3 क्वेश्चन है और बेसिक इसका अच्छे से कल समझ के आओगे। बायां दायां इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि पूरा टॉपिक आपका है ना वो इस रैंकिंग का बाएं दाएं, मतलब कि राइट और लेफ्ट पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।